हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजा करना चाहिए। दीवार पर उनकी प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह की भली भांति पूजा करनी चाहिए और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी वही खाना चाहिए। तिल का तेल तथा धृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए करना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल में ब्राह्मणों तथा सुहागिनों स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए। कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार के इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन ध्यान की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्यापक कीर्ति बनी रहती है। हे सनंत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलाना चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि को प्रसन्न करने के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन से तिल तथा उड़द में अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बतलाता हूँ। शनेश्वर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडप में स्थित हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ है, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधि देवता हैं। ये कस्तूरी आग, गुरु का गंध तथा गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजा के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके नियमित की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए, काले बछड़े सहित काली गाय दान करनी चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करके स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महल राज्य पुनः प्रदान किया है। हे शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वन वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले शनिश्चर को नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन पर शरणागत कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वेश के लिए शनि के पूजन में शनि देवी इस दैविक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव की पूजा करता है, भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करता है
उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेम मात्र भी कष्ट नहीं होता। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें सभी 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट नहीं पहुंचाते। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके बाद मैं अब आपको हनुमान जी की प्रसन्नता की विधि का वर्णन करता हूँ। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से आक धतूरे की माला, मंदार पुष्प की मालाओं में बटक बड़ का पेड़ के नवेद अन्य उपचारों विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नाम को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य व्रज तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान और बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाता है, मित्रों की वृद्धि होती है, यह वीरशाली कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमान कवच का पाठ करे, वह अग्निमा तथा 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित हो जाते हैं, भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनंत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन लाभदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजा अधिक फल प्रदान करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शनिश्चर, नरसिंह, हनुमंत पूजन आदि शनिश्चर नरसिंह कृत कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।